वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर को हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी बोलते हैं। और जो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर होता है ये हमेशा वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। दैट मीन्स इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है और जो आउटपुट करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो हमेशा जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट करंट भी पॉजिटिव। तो जो आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर वी नॉट इंटू आई नॉट, वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया जो पावर का फ्लो होगा वो फ्रॉम एसी साइड टू डीसी साइड होगा। इसलिए हम इसको रेक्टिफिकेशन मोड बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन मोड, या इसको हम मोटरिंग मोड भी बोलते हैं। मोटरिंग मोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब मोटरिंग मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पावर का फ्लो है वो एसी से डीसी साइड में हो रहा है। इसलिए जो मोटर जो होगी वो भी हमेशा क्या करती है, पावर को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए जो करंट का फ्लो होगा वो फ्रॉम एसी से डीसी साइड में होगा। तो जो अगर लोड आरएलई टाइप का है तो वो पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इसको हम मोटरिंग मोड भी बोलते हैं। तो आज हम सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एक थायरिस्टर और एक डायोड को सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं। सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि एक थायरिस्टर और एक डायोड, एक थायरिस्टर और एक डायोड, और इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया। और फिर हमने इसको एक एसी सप्लाई दी जिसका मैग्नीट्यूड वीएम है, और ये साइनोसाइडल सिग्नल है। मैं इसको T1 मानता हूँ, इसको D1, इसको T2 और इसको D2। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, ये नेगेटिव। तो इसलिए ये क्या होगा, VAB। और VAB जो है, जो VAB की वैल्यू है वो है VM साइन ओमेगा टी। इसलिए जो हमारा VBA होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VAB लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने जो लोड का रिफरेंस आउटपुट वोल्टेज मैंने इसको V0T माना है, और जो आउटपुट की रिफरेंस करंट है वो I0T है, और जो सोर्स का रिफरेंस करंट का डायरेक्शन है वो IST ऐसे है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जब ए का टर्मिनल बी से ज़्यादा होगा, ए का टर्मिनल बी से ज़्यादा होगा, ए का वोल्टेज बी से ज़्यादा होगा, तो T1 और D1 कंडक्ट करेंगे। और जब बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा होगा तो T2 D2 कंडक्ट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि T1 D1 तभी कंडक्ट करेंगे जब T1 पे फायरिंग अवेलेबल हो। वैसे ही T2 D2 तभी कंडक्ट करेंगे जब T2 पे फायरिंग अवेलेबल हो। तो एक तो ये हो सकता है कि जब हमारा VA इज़ ग्रेटर देन VB एंड T1 अगर फायर्ड है, देन T1 D1 विल कंडक्ट, देन T1 D1 विल कंडक्ट। और दूसरे में अगर VA इज़ लेस देन VB, अब हम ये कहें कि VB इज़ ग्रेटर देन VA एंड T2 फायर्ड, अगर T2 को हमने फायरिंग की है तो T2 D2 क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये है एक सप्लाई वोल्टेज, मैंने VST माना, और ये जो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है ये साइनोसॉइडल वेव है। ये जो है VST इक्वल टू VAB VM साइन ओमेगा टी का है, ठीक है। और जो ये निगेटिव साइड में मैंने दिया है ये VBA का है, ये VBA है, ये है VBA इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फायरिंग अल्फ़ा पे दे रहा हूँ, और एक पाई प्लस अल्फ़ा पे, और एक 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायरिंग दे रहा हूँ। अब देखिए इस पॉइंट पे ये VAB है, तो VAB ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स VA इज़ ग्रेटर देन VB और फायरिंग अवेलेबल है। तो कौन से कॉम्बिनेशन का थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T1 एंड D1 यहाँ से कंडक्ट करने के चांस होंगे।
इसी तरह से पाई प्लस अल्फ़ा पे जो फायरिंग दी है, तो इस पॉइंट पे वी बी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी ए ज़्यादा है ए से, और फायरिंग भी अवेलेबल है, तो कौन सा कंडक्ट करने के चांस हैं, T2 और D2 के। सिमिलरली यहाँ पे T1 और D1, ठीक है। और मैं आउटपुट वोल्टेज इसी पे प्लॉट करूँगा ब्लू कलर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है और फायरिंग T1 पे अवेलेबल है, तो ये पॉजिटिव, तो T1 ऑन हो जाएगा, और नेगेटिव तो D1 ऑन हो जाएगा, और T2 D2 ऑफ होंगे। तो वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ओमेगा टी बिटवीन अल्फ़ा टू पाई, पहला है ओमेगा टी बिटवीन अल्फ़ा टू पाई में वी ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है, और T1 फायर्ड है एट अल्फ़ा पे, इसलिए जो T1 D1 होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो उस समय जो सर्किट बनेगी वो कैसी बनेगी उसको देखते हैं। तो ये T1 ऑन हो गया, और फिर इसको मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया है, और फिर D1 ऑन है, ये T1 ऑन हो गया और ये D1 ऑन हो गया, और ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और देखिए यहाँ पे T2 ओपन और ये D2 ओपन, और इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारा वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हमारा वी नॉट टी था, और रिफरेंस करंट आई नॉट टी था, और जो हमने आई एस टी माना था, रिफरेंस आई एस टी सोर्स करंट, वो ऐसा था, ठीक है। अब देखिए इससे क्या मिल रहा है, अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये सेम पोटेंशियल पे होगा, इसलिए ये पॉइंट भी ए होगा। वैसे ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इसलिए जो पहला पॉइंट आया कि वी नॉट जो होगा वो वी ए बी के बराबर होगा, जो कि है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी ए बी के बराबर होगा जो कि है वी एम साइन ओमेगा टी के। अब देखिए दूसरा VT1 को मैं निकालूंगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम बताने के लिए। तो यहाँ पे थायरिस्टर T1 ऑन है, तो VT1 क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, तो VT1 कितना आ गया, 0 वोल्ट। थर्ड पॉइंट में देखिए सोर्स करंट का, तो देखिए आउटपुट करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये ऐसे आएगी। अब यहाँ पे ये ऑफ है तो इस पर करंट 0 जाएगी, तो टोटल आउटपुट करंट ऐसे पास होगी आई नॉट। अब यहाँ पे भी ओपन सर्किट है तो ये 0 एम्पियर, तो टोटल आई नॉट आई एस टी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए आई एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला आया है वी नॉट इक्वल टू वी ए बी बिटवीन अल्फ़ा टू पाई, तो बिटवीन अल्फ़ा टू पाई वी नॉट इक्वल टू वी ए बी आया, तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द शेप ऑफ वी ए बी, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी ए बी के शेप को फॉलो करेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आई नॉट, अब देखिए ये हमने कंसिडर किया है, जो ये हमारा जो ये लोड है ये कंटिन्यूअस कंडक्शन में है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में, इसलिए जो लोड करंट होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है, लोड कांस्टेंट होगी। और ये तभी पॉसिबल है या तो लोड आर एल टाइप का हो और उसमें एल वेरी वेरी हाई हो, या फिर आर एल ई लोड हो, तो और लोड करंट हमारी कांस्टेंट है, तो जो आई नॉट होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कंडीशन हो। तो ये अगर मैं आई नॉट को दिखाऊं तो आई नॉट किसी भी समय में हमेशा फ्लो होता रहेगा सर्किट में, ये इसका मैग्नीट्यूड है आई नॉट, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा टू पाई में सोर्स करंट आई नॉट के बराबर है, तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है और ये पाई है, तो अल्फ़ा टू पाई में सोर्स करंट किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे सोर्स करंट आई नॉट के बराबर है। मैं इसको सोर्स करंट प्लॉट कर रहा हूँ, तो आई एस इसके बराबर है, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब देखते हैं कि बिटवीन ओमेगा टी बराबर पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में। तो देखिए ओमेगा टी बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा, तो देखिए बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में, बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में देखिए वी ए बी निगेटिव हो गया। वी ए बी निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ए का पोटेंशियल कम हो गया बी से, दैट मीन्स कि बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा हो गया, देखिए अब बी का ये बी पॉजिटिव हो गया और ए निगेटिव हो गया,
दैट मीन्स बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा हो गया, और उसके पहले T1 और D1 ऑन थे, ठीक है, T1 और D1 ऑन थे, और ये बात ध्यान रखनी कि हमारा I नॉट टी कॉन्स्टेंट था, ठीक है। अब बी पोटेंशियल, जैसे ही बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ए से, तो उस समय क्या होगा कि डायोड D2 तो डेफिनेटली ऑन होगा, ठीक है। और देखिए T2 को हमने फायर कब किया है, पाई प्लस अल्फ़ा पे, तो थायरिस्टर T2 भी डेफिनेटली ऑफ होगा। तो इसको हम बना लेते हैं ओमेगा टी बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में। ये तो कंफर्म हो गया कि T2 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा, ठीक है। T2 ऑफ होगा और D2 ऑन होगा, तो इसको हम बना लेते हैं। ये है T1 और ये है D2, ये T2 और ये है D1, ये T1 D1 T2 D2 लोड से कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, प्लस और माइनस VAB। अब देखिए जब ये पॉजिटिव हुआ, मतलब बी का पोटेंशियल ए से जब ज़्यादा हुआ तो D1 ऑन हुआ, ठीक, और सॉरी D2 कंफर्म है कि ऑन हुआ, और ये भी कंफर्म है कि T2 कंफर्म है कि ऑफ होगा, ठीक है। अब देखिए लोड करंट हमारी कांस्टेंट है, मतलब कि इसको सर्किट में फ्लो होना ही होना है, तो उसके लिए अब T1 ऑन होगा, इसको कंटिन्यू, मतलब ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो नहीं है। अब ये इसको कंटिन्यूअस सर्किट में फ्लो होना है तो T1 कंडक्ट करना चाहिए कि D1 को कंडक्ट करना चाहिए, उसको देखते हैं। अगर हम D1 को कंडक्ट कराते हैं तो ये तो ओपन सर्किट है, ये तो ओपन सर्किट, और ये भी ओपन, ये ऑन है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। तो अगर हम D1 को ऑन कराते हैं तो लोड करंट जब ऐसे जाएगी तो ये ओपन सर्किट है तो करंट तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि D1 तो ऑफ होगा, D1 ऑफ होगा, और इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ करंट I नॉट, थायरिस्टर T1 फोर्सफुली कंडक्ट करेगा। अगर हम थायरिस्टर T1 को भी ऑन कर दिए तो अब क्या होगा, ये I नॉट को, अब ये भी ओपन हो गया, तो ये दोनों ओपन हो गए, तो अब टोटल करंट इधर तो जीरो गई, इसमें भी करंट कितनी गई, जीरो गई, तो ये टोटल I नॉट वाली करंट किधर आ जाएगी, ऐसे आएगी, इसमें ऐसे सर्कुलेट करेगी, ठीक है। अब ये हमारा V नॉट टी था। अब देखिए यहाँ पे करंट जीरो और यहाँ पे भी करंट जीरो जा रही है, क्योंकि दोनों ओपन सर्किट हो, तो IST कितना होगा, 0 एम्पियर होगा, ठीक है। अब ये टोटल शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो V नॉट टी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि V नॉट टी भी जीरो आया, और दूसरा IST जीरो आया, और थर्ड T1 ऑन है तो VT1 भी ज़ीरो आएगा। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में ये ज़ीरो रहा वोल्टेज, ठीक है, सोर्स करंट भी ज़ीरो रहा, सोर्स करंट भी ज़ीरो रहा, और VT1 भी ज़ीरो है। अब देखिए पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में VBA इज़ ग्रेटर देन जीरो और फायरिंग अवेलेबल है, तो T2 और D2 कंडक्ट करेंगे। तो उस समय सर्किट की क्या कंडीशन बनेगी उसको देख लेते हैं। तो जब T2 और D2 कंडक्ट करेंगे तो उस समय सर्किट की क्या कंडीशन बनेगी उसको देख लेते हैं। तो देखिए T1 ऑफ है और D2 ऑन है, ठीक है, और T2 ऑन है और D1 ऑफ है, ये लोड हो गया। आउटपुट वोल्टेज V नॉट टी और आउटपुट करंट I नॉट टी, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है ये VT1 है, और इससे हमने सप्लाई से, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, इसको मैंने A माना, इसको B माना, ये VM साइन ओमेगा टी दैट इज़ VAB है, ठीक। अब देखिए ये A पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या होगा, A होगा, और ये B पॉइंट है तो ये सेम पोटेंशियल में, तो ये B पॉइंट होगा। तो पहला तो V नॉट टी जो V नॉट टी हुआ वो VBA के बराबर है, दैट इज़ माइनस VM साइन ओमेगा टी के बराबर है, माइनस VM साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो अब सोर्स करंट को देखते हैं। सोर्स का जो रिफरेंस डायरेक्शन है IST का ऐसे है। अब देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो I नॉट टी ऐसे आएगी, अब यहाँ पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो I नॉट टी टोटल ऐसे फ्लो होगा, फिर ये I नॉट टी यहाँ पे जाएगी। अब ये ओपन है तो इसमें भी जीरो जाएगा, तो I नॉट टी टोटल
ऐसे फ्लो होगी। तो आई नॉट टी जो आई एस टी के जस्ट अपोजिट फ्लो रहा है, इसलिए जो आई एस टी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई नॉट टी। और अगर इसमें हम वी के वी एल एक लगा दें तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, जो वी टी वन होगा वो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए ये इसको फॉलो किया ऐसे, ठीक है। और उस समय सोर्स करंट हमारी बिटवीन पाई प्लस अल्फ़ा टू 2 पाई में सोर्स करंट क्या हो गई, अप टू 2 पाई तक में, यह है पाई प्लस अल्फ़ा, इसमें सोर्स करंट हमारी नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ओमेगा टी बिटवीन 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ओमेगा टी बिटवीन 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में देखें तो जो हमारा बी है वो निगेटिव हो गया। दैट मीन्स वी बी इज लेस देन वी ए, मतलब ए का पोटेंशियल बी से, जो ए का पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो गया बी से, ठीक है। तो जब ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब देखिए ओमेगा टी बिटवीन 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये हमारा T1, ये D2, ये T2 और ये D1, और इससे हमने सप्लाई कनेक्ट की, ये ए बी और इससे लोड कनेक्ट था। ये प्लस और माइनस वी नॉट टी, आई नॉट टी और आई एस टी ऐसे फ्लो रहा था, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे था। तो इसमें देखिए अब बी, ए का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, मतलब ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके पहले कौन कंडक्ट कर रहा था, T2 और D2 कंडक्ट कर रहे थे। जैसे ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पोटेंशियल पे होगा तो D1 तो डेफिनेटली ऑन हो जाएगा, ऑन डेफिनेटली कंफर्म है। और देखिए T1 को अब फायर कहाँ पे किया है, T1 को हमने 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किया है, इसका मतलब T1 भी क्या होगा, इस समय ऑफ ही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो ये भी ऑफ होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अब चूँकि हमारी लोड करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमें कांस्टेंट फ्लो कराना है। तो अब हमें ये देखना है कि T2 को ऑन होना चाहिए कि D2 को। अब देखिए अगर हम D2 को ऑन कराते हैं तो आई नॉट ऐसे आएगी और ये आई नॉट ऐसे जाएगी, यहाँ पे तो ओपन सर्किट है तो फिर आई नॉट तो जीरो हो गई। दैट मीन्स D2 विल ऑफ, D2 क्या होगा, कंफर्म है ऑफ होगा। इसका मतलब थायरिस्टर T2 को फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, फोर्सफुली कंडक्ट करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोड करेंट कांस्टेंट। तो ये एक तरह का फ्रीव्हीलिंग एक्शन हो गया, वर्चुअल फ्रीव्हीलिंग। तो ये एक तरह का, ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लोड को शॉर्ट सर्किट कर दे रहा है, तो ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, तो ये टोटल शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये ऑफ, ये ऑफ, तो इसमें करंट कितनी हो गई, ज़ीरो, इसमें भी करंट कितनी हो गई, ज़ीरो, तो सोर्स करंट कितनी हो गई, ज़ीरो, ठीक है। अब ये चूँकि शॉर्ट सर्किट है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया, ज़ीरो, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट हुआ और सोर्स करंट भी कितनी हुई, ज़ीरो हुई। और VT1 इस समय जो VT1 होगा, अगर इसमें KVL लगाएंगे तो ये VM साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, ठीक है। VT1 जो होगा VM साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इस समय हमारा आउटपुट ज़ीरो हो गया, सोर्स करंट भी अप टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक में ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद से तो यही अगेन वो T1 D1 कंडक्ट करेगा और फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। फिर ये अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई नॉट है, और ये कितना है, माइनस आई नॉट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में ये जो एंगल है अल्फ़ा है, 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में ये एंगल अल्फ़ा है, इसलिए ये, और 2 पाई के बाद है तो ये यहाँ पे रिपीट होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक में T1 D1 कंडक्ट किया था और पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में T1 और D2 कंडक्ट किए थे, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, पाई टू पाई प्लस अल्फ़ा में T1 और D2 कंडक्ट किए थे, ठीक है। और इसमें T2 और D2 कंडक्ट किए थे और इसमें T2 और D1 कंडक्ट किए, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे भी सोर्स करंट जीरो होगी, क्योंकि 2 पाई के बाद से ये साइकिल रिपीट हो गई, तो यहाँ पे सोर्स करंट जीरो हो गई। ठीक है, तो देखिए अब मैं थायरिस्टर करंट को भी ड्रॉ कर देता हूँ। थायरिस्टर करंट, तो देखिए थायरिस्टर करंट देखिए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये पाई और पाई प्लस अल्फ़ा। तो T1 एग्जिस्ट कर रहा है अप टू अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। तो T1 एग्जिस्ट कर रहा है अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई नॉट है। फिर ये रिपीट कहाँ से हो रहा है, 2 पाई प्लस अल्फ़ा से। तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम 2 पाई, और बाकी के रेंज में थायरिस्टर ऑफ है, तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए डायोड करंट, तो देखिए डायोड ये 2 पाई के बाद से T2 और D1 कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस रेंज में भी T2 और D1 ही कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ D1 0 टू पाई तक में D1 कंडक्ट कर रहा है, 0 टू पाई तक में, ये 0 टू पाई तक में D1 कंडक्ट कर रहा है। अब फ्रॉम 0 टू पाई तक में D1 कंडक्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड आई नॉट है। और फिर देखिए D1 कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, फ्रॉम टू, यहाँ से यहाँ देखिए D1 कंडक्ट कर रहा है, तो फ्रॉम 2 पाई से D1 कंडक्ट कर रहा है यहाँ से, फिर बाकी रेंज में ज़ीरो है। ठीक है, अब VT1 को प्लॉट कर लेते हैं। VT1 को प्लॉट करने का पर्पज़ है कि हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम बता ले। तो ये अल्फ़ा है, ये पाई, पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई, 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई। मैं यहाँ पे VAB को प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि उसी के शेप को फॉलो करता है। तो ये VAB का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 टू अल्फ़ा में थायरिस्टर ऑफ था, तो ये इसी के शेप को फॉलो किया था, VAB के। फिर यहाँ पे अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में थायरिस्टर T1 ऑन है, तो ये इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगेन पाई प्लस अल्फ़ा टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा में T1 ऑफ है, T1 ऑफ है, तो ये VAB के शेप को फॉलो करेगा ये, फिर अगेन ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने टाइम के लिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा में जो आउटपुट वोल्टेज आया नेगेटिव आया, यही सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा थायरिस्टर का। तो अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट, एवरेज आउटपुट करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसके आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखे, तो इसका जो टाइम पीरियड है, ग्राफ रिपीट हो रही है, तो पाई प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा, ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो जो पहला एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज V नॉट एवरेज इक्वल टू 1/पाई, एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक का था, अल्फ़ा टू पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Vm बाई पाई साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, V नॉट एवरेज, ये आ गया। ठीक है, दूसरा VORMS निकाल लेते हैं। तो VORMS के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि Vm बाई रूट में 2 इंटू टाइम पीरियड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 साइन 2 इंटू लोअर लिमिट, साइन 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू अपर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज, होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, पाई, लोअर लिमिट अल्फ़ा, और टाइम पीरियड कितना है, पाई। तो अब इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से VORMS कितना आ जाएगा, Vm बाई रूट 2 पाई पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 पाई होल टू द पावर 1/2, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो VORMS कितना आ गया, VORMS बराबर Vm बाई रूट 2 पाई पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आउटपुट RMS करंट लिखे, तो वो DC है, तो किसी भी टाइम पीरियड में वो उसकी RMS वैल्यू आई नॉट ही आएगी। तो IORMS कितना आएगा, आई नॉट के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट, IS एवरेज सोर्स करंट, एवरेज सोर्स करंट कितना होगा। तो देखिए ये लेंथ कितनी है, पाई माइनस अल्फ़ा है, और इसका मैग्नीट्यूड आई नॉट है। ये लेंथ कितनी है, 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा है, और ये माइनस आई नॉट है। तो ये जब इनका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसलिए IS एवरेज कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब IS RMS कितना हो जाएगा, जब इसका इस RMS करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वे फॉर्म ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
तो आई एस आर एम एस कितना लिखेंगे, रूट में आई नॉट का स्क्वायर इंटू आई नॉट का स्क्वायर इंटू पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई टाइम पीरियड लिख लेंगे, तो टाइम पीरियड पाई है, तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट रूट में पाई माइनस अल्फ़ा बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थायरिस्टर का एवरेज और आरएमएस करंट निकाल लेते हैं। थायरिस्टर का तो आई टी वन, थायरिस्टर वन है, एवरेज, अब देखिए ये एग्जिस्ट कहाँ से कर रहा है, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा में, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो 1 टाइम पीरियड इंटू एरिया, तो पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू आई नॉट, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो आई टी वन एवरेज कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई 2, और आई टी वन आर एम एस कितना आ जाएगा, आई टी वन आर एम एस वो रूट में 1/2 पाई एरिया आई नॉट स्क्वायर इंटू पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, पाई से पाई गया, तो ये आएगा आई नॉट बाई रूट 2। अब देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, अब देखिए इतने टाइम के लिए हमारा थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निगेटिव है, तो 2 पाई से पाई प्लस अल्फ़ा, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो टी सी कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा, ये आ गया सर्किट टर्न टाइम। ठीक है, और जो डायोड का देखिए, तो डायोड का लेंथ कितना है, पाई है, और देखिए थायरिस्टर का भी जो कंडक्शन लेंथ जो था वो भी पाई था, तो जो थायरिस्टर का एवरेज और आरएमएस वैल्यू आया है वही डायोड का भी होगा, तो इसलिए ये आई डी वन एवरेज के बराबर हो जाएगा, और ये आई टी वन आर एम एस, आई डी वन आर एम एस के भी बराबर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर हमारा आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।